क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। आज वर्ष का 17वां रविवार है और आज के रविवार की जो वासना है उसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी सत्य घटना बताना चाहता हूँ। 5 वर्ष का टोनी अपनी माँ के साथ एक दुकान पे जाता है किराना सामान खरीदने के लिए, और उसकी माँ ने बहुत सारा सामान खरीदा, पूरे महीने का किराना खरीद लिया। खरीदी के बाद में दुकानदार खुश था, तो उसने देखकर एक छोटे बच्चे को टोनी से कहा कि लो बेटा, ये जार है, इसमें पूरी चॉकलेट भरी है, आप अपने हाथ से चॉकलेट ले लो। लेकिन टोनी ने कोई चॉकलेट नहीं ली। फिर से उसने कहा कि बेटा शर्माओ मत, आपको जितना लगे आप उसमें से ले लो। लेकिन टोनी ने फिर से चॉकलेट नहीं ली। अंत में दुकानदार ने उस बरनी में, उस जार में अपनी मुट्ठी डाली और मुट्ठी भरकर चॉकलेट उस छोटे बच्चे टोनी को दे दी। किराना खरीदकर माँ और टोनी अपने घर रास्ते में जा रहे थे, तो माँ ने टोनी से कहा कि बेटा तुमने चॉकलेट क्यों नहीं ली, तुम तो चॉकलेट के बहुत आदी हो। तो टोनी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि माँ, मेरा हाथ छोटा है, अगर मैं लेता तो बहुत कम चॉकलेट लेता, लेकिन दुकानदार का हाथ बड़ा है, देखो मेरे दोनों हाथों में चॉकलेट बहुत सारी है। भाइयों और बहनों, आज का जो अनुवाक्य है वो 144 में हम पढ़ते हैं, हे प्रभु तू खुले हाथों दान देकर हमको तृप्त करता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त उदार है, वह दानी है, उसके पास देर है परंतु अंधेर नहीं है। हर समय वो हमको दान देकर हमको तृप्त करना चाहता है। आज का पहला पाठ और सुसमाचार में जो रोटियों का जो चमत्कार हम देखते हैं, हम सुनते हैं, ईश्वर के ये प्रेम का प्रतीक है, ईश्वर के प्रेम के चिन्ह है, ईश्वर की उदारता का ये चिन्ह है। आज का जो पहला पाठ है और सुसमाचार ये साबित करते हैं कि जहां पर ईश्वर है वहां पर पर्याप्त है, जहां पर यीशु की आशीष है वहां बड़े से बड़ा चमत्कार भी संभव है। आज के दोनों चमत्कारों में, पहले पाठ के चमत्कार में और सुसमाचार के चमत्कार में एक समानता हम देखते हैं, और समानता क्या है कि भोजन नबी और यीशु के पास लाया गया। दूसरी समानता दोनों चमत्कारों में, पहले पाठ के चमत्कार में और सुसमाचार के चमत्कार में, रोटियां जौ की थी। तीसरी समानता कि लोगों ने असंभावना व्यक्त की। पहले पाठ में लोगों ने नबी से कहा कि यहाँ पर 100 लोग हैं और 100 लोगों को 20 रोटियों से कैसे तृप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार सुसमाचार में भी फिलिप ने यीशु से कहा कि 5000 लोग हैं और 5000 लोगों को 5 रोटियों से कैसे तृप्त किया जा सकता है। एक और समानता है कि यीशु ने आदेश दिया, नबी ने आदेश दिया कि लोगों को बैठा दिया जाए और उनको खाना परोसा जाए। आखिरी का जो समानता है वो ये है कि दोनों, पहले पाठ में और सुसमाचार में, लोगों ने भोजन कर वो तृप्त हो गए, और उतना ही नहीं, खाना और बच गया। भाइयों और बहनों, दोनों जो चमत्कार हैं वो हमसे ये सिखाते हैं कि हम जब दान करते हैं, जब हम उदारता से लोगों को देते हैं, तो ईश्वर उसको और दुगुना चौगुना उसको बढ़ा सकते हैं।
तो हमें उदार होकर लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों को दान करना चाहिए, लोगों को बांटना चाहिए। आज का ये जो पहला पाठ और सुसमाचार, ये जो चमत्कार है, हमें क्या सिखाता है? शायद पहला जो पाठ है वो हमें सिखाता है कि हमें जीवन में उदार बनना चाहिए। मनुष्यों ने अपनी प्रथम फल के रूप में नबी को अनाज अर्पण किया। छोटे बच्चे ने अपने स्वयं का भोजन ला करके प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया। और उन दोनों की उदारता से पहले पाठ में और सुसमाचार में चमत्कार हुए, जहां पे जो असंभव था उसको भी संभव कर दिया गया। और यीशु अपने जीवन में हम उसे जगह दें, क्योंकि अगर यीशु हमारे जीवन में है तो वहां पे चंगाई है, वहां पे चमत्कार है, वहां पे पर्याप्त है। अगर यीशु हमारे लिए इतने उदार हैं तो हमें एक दूसरे के लिए उदार क्यों नहीं बनना चाहिए? भाइयों और बहनों, आज रविवार की उद्वासना हम सबों को एक ही बात के लिए आमंत्रित कर रही है कि हम एक दूसरे के प्रति उदार बने। और अगर हम उदार बनेंगे तो ईश्वर हमारी उदारता को आशीर्वादित करेंगे, और जिसके लिए हम उदार बन रहे हैं उन्हें खुशी मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी, क्योंकि ईश्वर हमें आशीर्वादों से भर देंगे। गॉड ब्लेस यू।